नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। एमपी राउंडअप में आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहे हैं। खबर जो है घरेलू गैस से संबंधित है, एलपीजी से संबंधित है और ये खबर जो है उज्ज्वला, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम है उससे संबंधित है। कहा यह गया था कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम है इससे गरीबों को जो है धुएं से मुक्ति दिलाई जाएगी और उनकी जो सेहत पर धुएं से खराब असर पड़ता है उससे उनका बचाव किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है ये पता चलती है आरटीआई से, और आरटीआई से ये जो जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो हासिल की है आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौर ने, और ये हमारे पास एक्सक्लूसिवली ये जानकारी इस समय उपलब्ध है। मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी आंकड़े दूंगा, लेकिन पहले मैं देश भर के आंकड़े आपसे शेयर करना चाहता हूं कि 3 कंपनियां जो घरेलू गैस सप्लाई करती है, बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडेन, इनके हिसाब से जो वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष था उसमें कितने लोग ऐसे थे जिनके पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर है और जिन्होंने एक भी बार सिलेंडर को रिफिल नहीं कराया, मतलब सिलेंडर भरवाया ही नहीं। जो उनको 2023 से पहले मिला था वो उनके घर में रखा हुआ है। 2023-24 में एक भी बार जो सिलेंडर रिफिल नहीं कराया गया, वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बीपीसीएल के इस तरह के जो ग्राहक हैं जिन्होंने एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं कराया इस वित्त वर्ष में, उनकी संख्या है लगभग 28 लाख, एचपीसीएल की लगभग 14 लाख और इंडेन की लगभग 92 लाख। टोटल कुल मिलाकर ये संख्या हो गई है 1,35,00,000। मतलब जो उज्ज्वला गैस सिलेंडर जिन लोगों के पास है, जिन परिवारों के पास है, उनमें से 1,35,00,000 परिवार ऐसे हैं हिंदुस्तान में, पूरे देश में, जिन्होंने एक भी बार रिफिल नहीं करवाया। और अब आ जाते हैं उनके ऊपर जिन्होंने साल भर में एक बार रिफिल करवाया। बीपीसीएल के ऐसे कस्टमर्स की संख्या लगभग 29 लाख है, एचपीसीएल की लगभग 37 लाख है या 37.92 लाख है, लगभग 38 लाख है, और इंडेन की लगभग 78 लाख है। और कुल मिलाकर के टोटल जिन्होंने साल भर में पूरे देश में उज्ज्वला स्कीम के जो ग्राहक हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही बार रिफिल करवाया, उनकी संख्या है 1,45,00,000। जिन्होंने एक भी बार नहीं करवाया उनकी संख्या 1,35,00,000। जिन्होंने एक बार कराया उनकी संख्या 1,45,00,000। अब मैं मध्य प्रदेश की भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि लाडली बहनों को जिनके पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, एक रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर उन्हें 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और ऐसी लाडली बहनें जिनके नाम पे गैस सिलेंडर्स मतलब गैस कनेक्शन बुक है, ऐसी उनकी संख्या 40 लाख है। तो मैं मध्य प्रदेश के आंकड़े आपको बता रहा हूं कि बीपीसीएल और इंडियन ऑयल की तरफ से तो स्टेट वाइज आंकड़े हमको मिले हैं, एचपीसीएल की तरफ से स्टेट वाइज आंकड़े नहीं मिले हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो एक भी बार मध्य प्रदेश ने जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिया, बीपीसीएल के ऐसे कस्टमर्स की संख्या है लगभग 3,46,000 और इंडियन ऑयल की ऐसे ग्राहकों की संख्या है लगभग 10,29,000। टोटल मिला के 13 लाख से थोड़े से अधिक मध्य प्रदेश के उज्ज्वला गैस कनेक्शन के ऐसे हैं जो कस्टमर हैं, जो बीपीएल और इंडियन ऑयल के ग्राहक हैं। एचपीसीएल के ग्राहकों की वो हमारे पास बाइफर्केशन नहीं है, तो 13 लाख ही हैं, बल्कि ये बढ़कर जो है अगर एवरेज लिखी जाए तो लगभग 17 लाख के आसपास, 15-16 से तो ऊपर ही होगी। इसी तरह से जो एक ही कनेक्शन जिन्होंने लिया है उनकी टोटल संख्या आ रही है मध्य प्रदेश में बीपीसीएल और इंडियन ऑयल की लगभग कुल मिलाकर 11 लाख। अगर एचपीसीएल का जो एवरेज आ रहा है वो भी इसमें मिला दिया जाए तो 15 लाख के आसपास ये आंकड़ा जाएगा। तो अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान भर में 1,35,00,000 लोग एक भी बार गैस कनेक्शन नहीं भरवा रहे हैं और 1,45,00,000 लोग सिर्फ साल में एक रिफिल करा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जो धुएं से जो राहत मिलनी थी क्या वो मिली? क्या एक सिलेंडर से पूरे परिवार को राहत मिल सकती है? या जो जिन्होंने एक भी बार नहीं लिया उनको उस राहत से क्या हुआ?
और यदि कुछ नहीं हुआ जैसा कि विदित है, जैसा कि सामने दिख रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो हमारे केंद्र सरकार की जो नीति है, जो सब्सिडी की स्कीम है, जो प्राइसिंग है गैस सिलेंडर्स की, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है, या ये जो स्कीम उज्ज्वला स्कीम बनाई गई है, ये बिना सोचे समझे, बिना कुछ आम जो उसके बेनिफिशरीज है उनका जो ज़रूरत है उनको ध्यान में नहीं रखा गया, और ये सिर्फ जो स्कीम्स बनाने वाले लोग हैं, हुक्मरान लोग हैं, उन सिर्फ बना दी गई है। इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये सारे आंकड़े अभी मेरे से सुने, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को गेम चेंजर भी एक समय में केंद्र सरकार कहती थी। समय समय पर आंकड़े आते रहे हैं, लेकिन साल 2023-24 की जो वित्तीय वर्ष है उसमें 1,35,00,000 उज्ज्वला धारक लोगों ने एक भी बार सिलेंडर रिफिल नहीं कराया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो आपने सवाल से पहले जो आपने बात अंतिम पंक्ति कही गई थी, कही कि क्या इस योजना को बनाते वक्त इसके जो उपभोक्ता हैं उनकी स्थिति को सही तरीके से आकलन किया गया है या नहीं, सामाजिक और आर्थिक, ये एक बहुत बड़ा पहलू है। तो ये जो आंकड़े हैं ये 23-24 के हैं, है ना। इससे पहले की सालों में 19 से ये बल्कि 18 से ये इस तरह की अगर डाटा होगा तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। अपन डाटा पे नहीं जा रहे हैं। मुद्दे की बात ये है कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको सब्सिडी भी 300 रुपए संभवतः एक सिलेंडर पे दी जाती है जी। लेकिन अब जो है इसमें बड़ी संख्या है वो ग्रामीणों की है, जो गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं। और गांव में समस्या ये है कि परिवार बड़े हैं, गरीब हैं, तो उनके यहाँ गैस ज्यादा लगती है, लेकिन उनके पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है तो वो खरीद नहीं पाते। दूसरे, गैस एजेंसी जो है वो उनके घर से 20-20, 30-30 किलोमीटर, कई मामलों में 50 किलोमीटर की भी दूरी है, तो जिस दिन उन्हें गैस भराना उस दिन वो बेरोजगार है। वो तो ये वाला सवाल तो नहीं उत्पन्न होता क्योंकि वो साल में एक भी बार नहीं आए। हाँ, अब सवाल ये है कि आए नहीं आए, इसलिए नहीं कि आप देखिए कि 2014 में ये गैस सिलेंडर होता था 400-450 रुपए का, उसमें भी सब्सिडी जो है 100-150 रुपए अकाउंट में आती थी, सबके आती थी 2014 तक। उसके बाद ये दाम बढ़ते बढ़ते 1100 गए, अभी 900 रुपए के गिर्द है ये, और इनको 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है लाभार्थी को। अगर आप देखिए तो भी जो है 400 की तुलना में ज्यादा महंगा है जी। दूसरा, प्रधानमंत्री जी जो सरकार चला रहे हैं वो सरकार 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन 5 किलो दे रही है। इसका मतलब क्या है कि वो 80 करोड़ लोगों में जो है उज्ज्वला के लोग हैं जी, और वो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी आटा खरीदने की नहीं है, वो सरकारी आटे पे, सरकारी राशन पे जीवन गुजार रहे हैं, तो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर कहां से भराएंगे? तो ये जो डेटा है दरअसल जो है ये 1 साल का है। अगर आप लगातार वास्तविकता को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उसका रिफ्लेक्शन का कारण ये है कि 80 करोड़ लोग जो हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चौंकाने वाला तथ्य जो मैंने अभी अपनी स्टेटमेंट में नहीं बोला है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं कि आरटीआई से ये भी पता चला है कि जो नॉन उज्ज्वला गैस धारक हैं उनकी भी संख्या लगभग 2 करोड़ है जिन्होंने पूरे साल में एक भी बार कनेक्शन नहीं भरा है। फिर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें भी वही लोग होंगे। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उज्ज्वला के जो 2013 ये वाला क्या इसमें महंगाई एक, हाँ मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, इसमें जो है जो डेटा आप बता रहे हो उसमें अगर वो लोग जो जिनका डेटा आप बता रहे हो जो उज्ज्वलाधारी नहीं है लेकिन उन्होंने सिलेंडर नहीं भरवा पाया, तो उसमें जो है वो गरीबी रेखा के नीचे वाले ज्यादातर लोग, 2 करोड़ में ज्यादातर लोग वो है जो 5 किलो अनाज पे पल रहे हैं। तो अब जो है महंगाई का जो असर है, जिसमें सिलेंडर सिर्फ महंगा नहीं है, इसमें दाल और बाकी जो है जीवन यापन की जो जरूरी चीजें हैं वो इतनी महंगी हैं कि वो जो है नहीं उसको हासिल कर पा रहे हैं। क्यों? उनकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। और यही एक रोजगार का भी मामला है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर आप देखिए तो खेती के रोजगारों में मशीनीकरण के बाद समस्या पैदा हुई है। गांव में बेरोजगारी की दर, जो कृषि में मजदूर थे उनमें समस्या आई है। तो अगर उस सारी चीजों को देखो तो जीवन बदहाल हुआ है लगातार, उसी का रिफ्लेक्शन ये डेटा है। और 2 करोड़ जो आप बता रहे हो गैर उज्ज्वला योजना वाले, वो भी डेटा उसी का रिफ्लेक्शन है। अच्छा, और मैं एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई आफ्टर ऑल इसको जब गेम चेंजर बताया गया था इस योजना को, तो ये कहा गया था कि भाई ये जो है धुएं से राहत देगी महिलाओं को। बड़े भारी बैनर्स, होर्डिंग्स, सब्सिडी से ज्यादा पैसा
मतलब प्रचार में लगाया गया था। हर पेट्रोल पंप पे इसके होर्डिंग्स लगे थे, शायद अभी भी आपको कहीं देखने को मिल जाएंगे, और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोई माध्यम नहीं जहां पे जिसका प्रचार नहीं किया गया हो। मेरा बोलने का मतलब यह है कि प्रचार में अधिक पैसा खर्च किया गया और अल्टीमेटली सब्सिडी खत्म की गई लोगों से जिनको ये सिलेंडर दिया जाता था। तो वो जो प्रचार के दौरान ये कहा गया कि भाई हम धुएं से राहत देंगे, भाई आफ्टर ऑल जो गांव की महिला है जो जीवन भर जो चूल्हा झोंकती है, वहां पे धुआं उसमें आंखों में जाता है, उसको आप एक मतलब अलग डेटा है, अलग दिन उसमें भी बहस की जा सकती है, बात की जा सकती है कि उनकी आईसाइट की क्या स्थिति है, ग्रामीण महिलाओं की धुएं में जीवन जिनका यापन होता है। तो क्या सिर्फ चुनाव जीतने भर के लिए, वाहवाही लूटने भर के लिए ये सब स्कीम्स आती हैं? वास्तविकता में ये आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने का कोई मतलब इनका उद्देश्य होता ही नहीं है। ये डेटा तो यही बता रहा है। देखिए, जो ये स्कीम बनाने वाले हैं जी, वो लोग जो है गांव में जाके खुद जो है हालात का जायजा नहीं लेते जी। वो दूसरी एजेंसीज को हायर कर लेते हैं। वो एजेंसी जो है ना टेबल डेटा जो है क्रिएट कर देती, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं कि ग्रामीण स्तर पे जो इसके लाभार्थी हैं उनकी आर्थिक सामाजिक हैसियत क्या है। दूसरी बात, प्रचार पे इसलिए पैसा खर्च किया जाता है सरकारी योजनाओं का क्योंकि उसका राजनीतिक लाभार्थी कौन है? वो जो सरकार चला रही है पार्टी। सरकार थोड़ी राजनीतिक लाभ मिलता है। भाई आप बताइए सरकार को क्या लाभ मिला इस योजना से? लेकिन सरकार चला कौन रहा है? वो तो राजनीतिक लाभार्थी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी है। उसने तो प्रचार किया तो उसका लाभ मिला। अब जो है इस योजना का सबसे बड़ा एक जो आप ये कह सकते हो कि ब्लेंडर वो है। नहीं, मैं आपसे ये विनय मतलब सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं वो ये जो 1,35,00,000 फैमिलीज हैं जिनके पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, उन्होंने 2023-24 वित्तीय वर्ष में एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया, तो उन्होंने अपना खाना कैसे बनाया? देखिए, अभी बहुत बुरी हालात है। गांव में मैं जाता रहता हूं, आप भी जाते हो। पहले जब ये नहीं थी योजना तो उससे पहले जो है बहुत पहले, कई सालों पहले, देखिए गांव में जानवर होते थे, गोबर होता था तो कंडे होते थे। उसके बाद बगीचे थे तो उनसे लकड़ियां मिलती थी। बगीचे खत्म हो गए, गांव में मवेशी खत्म हो गई तो कंडे भी नहीं मिल रहे। तो ये इस योजना को इसलिए जो है इन सारी चीजों को ऐसे देखा गया तो लोगों का शायद जो है जीवन जो है सुधर जाएगा, है ना। सिर्फ महिलाओं की बात नहीं, पूरे परिवार का जीवन, क्योंकि लकड़ियों की प्रॉब्लम थी। दूसरा, जंगल नहीं कटेंगे, वो भी एक मामला था इसकी वजह से। तो ये सारी जो चीजें थी उससे दरअसल ये जो लोगों ने सिलेंडर नहीं लिया, ये लगातार हर साल का डेटा है। और तो ये जला कहाँ से रहा, खाना बन कैसे रहा है? अब आप समझ लीजिए अब ये कैसे खाना बन रहा है। गांव में जो है बहुत से गांव में बिजली पहुंची है, बहुत से नहीं पहुंची। जहां बिजली पहुंची है और जहां अभी मीटर नहीं लगे, बहुत टेम्पररी सिस्टम है, आपको बता रहा हूं ना, वहां वो बेचारे जो है 60-70 रुपए का फिलामेंट ले आते हैं और टेम्पररी वो क्या बोलते हैं हीटर, हाँ, वो चला लेते हैं। जहां मीटर नहीं लगे हैं, वहां जहां मीटर हैं वहां वो जो है बेचारे जो खाने पे खर्च होता था उनका, मतलब उसमें से कटौती करके ये साल में एक आध सिलेंडर, ये तो जीरो वाले हैं, हाँ, एक वाली तो हम बात करेंगे अभी। तो वो जो है सब ऐसे लकड़ी बीन के इधर का उधर का कुछ, मतलब मेरा बहुत मुश्किल हुआ है जीवन, बहुत मुश्किल हुआ है। और एक परिवार का जीवन का काफी बड़ा हिस्सा ईंधन जुटाने में भी लग रहा है तभी तो वो खाना खा पा रहे हैं। अच्छा, अब सवाल है, इसलिए उनका कार्यशील समय जो है, एक डेटा और देखिए कि क्या ग्रामीण स्तर पे कार्यशील समय जो है वो मजदूर का कम हुआ है? मुझे लगता है ये संभव है। अच्छा, अब आ जाते हैं 1,45,00,000 ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने सिर्फ एक बार ही सिलेंडर भरवाया। मतलब इससे एक चीज तो साफ है कि वो ऐसा नहीं है कि उनको कोई गुरेज है सिलेंडर गैस के ऊपर खाना बनाने से। अच्छा ईंधन है, इजी अवेलेबल है, साफ है, स्वास्थ्य के नजरिए से बेहतर है, तो निश्चित तौर पर बनाना चाहते हैं, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। 1,45,00,000 लोग एक साल में एक ही बार कनेक्शन रिफिल कराते हैं। तो क्या आप इसको सीधा तौर पर जो इसकी कीमतें रखी गई हैं उससे जोड़ते हैं? बिल्कुल, कीमतों से जोड़ता हूं, महंगाई से जोड़ता हूं, रोजगार से जोड़ता हूं, और बल्कि मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, कई सारी घटनाएं हुई हैं इन लाभार्थियों की। उसकी वजह ये हुई कि योजना तो लागू कर दी गई, लेकिन इस गैस को कैसे इस्तेमाल करना है, सावधानियां कैसे
सिक्योरिटी के क्या क्या रीजंस थे, वो सारे बाईपास किए गए। वो तो हम लोग केवल डेटा पे बात कर रहे हैं, अदरवाइज इसका पूरा जो परिप्रेक्ष्य पे अगर बात करेंगे तो इसमें इतने लूप्स हैं कि एक के बाद कम नहीं होते हैं जाके। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये जानकारी हमको मिली है, चंद्रशेखर गौर आरटीआई एक्टिविस्ट मध्य प्रदेश के नीमच के रहने वाले हैं, उन्होंने आरटीआई के तहत ये जानकारी निकाली है, जिससे ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में 1,35,00,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी बार उज्ज्वला गैस सिलेंडर का उनके पास कनेक्शन है लेकिन एक भी बार उन्होंने रिफिल नहीं करवाया, और 1,45,00,000 के लगभग ऐसे लोग हैं जिनके पास उज्ज्वला कनेक्शन है लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बार रिफिल करवाया। सरकार ने दावा यह किया था कि लोगों को धुएं से राहत दी जाएगी, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, पर्यावरण का इससे ख्याल रखा जाएगा क्योंकि जंगल नहीं कटेंगे, पेड़ नहीं कटेंगे। लेकिन शायद सरकार अपनी नीति बनाते समय, कीमत तय करते समय कुछ कहीं और ध्यान उनका लग गया। सिलेंडर की कीमत इतनी कर दी गई कि उज्ज्वला गैस सिलेंडर के जो लाभार्थी हैं वो इसको खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ऐसी योजनाओं का क्या फ़ायदा जिससे जो उनके इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उन तक वो पहुंच ही ना पाए। एमपी राउंड अप पे आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।